एजुकेशन कितनी है आपकी? मैट्रिक। आप कब से खिदमत के फ़राइज़ जो सर अंजाम दे रहे हैं? 12 साल। 12 साल हो गए हैं जी। आपने भी कहीं से इसकी बाकायदा कोई जी, थियोलॉजिकल सेमिनरी से कोई ट्रेनिंग ली होगी? सब कुछ है। वो आप कहाँ से? कैना ग्लोरी मिनिस्ट्री से, लाहौर से। जी जी। अच्छा, जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है या ये जो वक़ूआ एक तरतीब दिया गया है, जो आपके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी गई, आप पर बड़ा हिसास नौयत का, बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम है कि आपने उस खातून को कत्ल किया। आप जिस वक्त ये दुआ का अमल जारी था, आप वहाँ पर मौजूद थे? जी देखिए, 2 तारीख का वाक़या है। सुबह मुझे कॉल आती कोई 8 बजे, तो कहते हैं कि भाई साहब आप ना घर आएँ। तो बच्चों ने कॉल की कि मेरी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उनका कोई भतीजा एयान, उसने भी कॉल की, वो मुझे घर से लेकर गया। तो जब घर लेकर गया तो उनके सामने मैंने 3 से 4 मिनट प्रे की, क्योंकि मेरा चर्च का टाइम था। आपका चर्च क्या है? यूहनाबाद के अंदर। यूहनाबाद, जी। अब आपका बेसिक ताल्लुक भी यूहनाबाद से? जी, यूहनाबाद से। तो जब मुझे बुलाया गया तो मैं घर गया हूँ। घर जाके तो प्रे की है, तो वही बच्चा मुझे ना वापस छोड़ के गया। मैंने कहा मेरा चर्च का टाइम है, तो बस मैंने तो कुछ 3-4 मिनट प्रे की है। अभी उस वक़्त ये सभी उस जगह पर मौजूद थे, पूरी फैमिली उस जगह पर मौजूद थी। तो जब मैंने प्रे की, तो प्रे करने के बाद ना तो मैंने एयान को कहा कि मुझे ना घर छोड़ के आओ, क्योंकि मेरा चर्च का टाइम हो रहा है। वो मुझे घर छोड़ के गया तो कोई 11 बजे के पास या 11:30 बजे के पास, यहाँ पे टाइम होगा, मुझे नहीं पता इतना। तो ये पूरी फैमिली विद फैमिली को 11 से 12 लोग वो चर्च के अंदर लेकर आ रहे हैं। उस बहन को लेकर आए हैं। तो जब लेकर आए हैं तो उसको बिठाकर तो हमने ना उसके ना प्रे की। प्रे करने के बाद उसके शौहर को मैंने बोला कि भाई दुआ तो मैंने दी है कर, तो आप इसको ना हॉस्पिटल ले जाएं या किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। तो जब उसको कहा कि आप किसी डॉक्टर के पास ले जाएं या किसी हॉस्पिटल में ले जाएं, तो उसी वक्त मैं उस जगह पे चला गया कि मेरी एक मीटिंग थी बाहर, मैं उस जगह पर चला गया था। जी। फिर क्या हो? अच्छा, ये है कि आपका ताल्लुक चूँकि यूहनाबाद से है जी, दानिश का ताल्लुक चूँकि स्कीम मोड से है जी। अब ये यहाँ से वहाँ गए दुआ करने के लिए, जब ये दुआ इन्होंने की है, आप इनके साथ मौजूद थे? नहीं। फिर आप पर ये एलिगेशन क्यों है कि आप साथ थे, आपने मिलकर तशद्दुद किया? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप कब से उनके घर जा रहे हैं? मुझे कुछ 2.5 से 3 महीने हो गए। पहले उसकी ना एयान की बहन थी, उसके ऊपर थोड़ा सा इशू था, मतलब कि बीमार थी, उसके लिए प्रे के लिए जाते रहे। तो उसके बाद उस घर के जितने बच्चे थे ना, वो मेरे पास प्रे के लिए आते थे, बच्चे जो होते। तो आपकी उनके साथ कोई दुश्मनी है, कोई तनाज़ा है? क्योंकि आप तो कहते हैं कि आप तो दुआ करने के लिए गए ही नहीं उस वक्त, जिस वक्त जो वक़ूआ उन्होंने एप्लीकेशन में बनाया है। तो फिर आपको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, किस वजह से? देखिए, वो भी मेरे पर भी वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह? ये उनको पता। तो वहाँ पे नहीं थे? उनको पता है, मुझे नहीं पता। मैंने उनको सारा बताया कि मैंने आपके सामने प्रे की है, तो आप सब उस जगह पर मौजूद थे, आप लोग मेरे सामने से उस जगह से उसको लेकर गए हैं। तो जब उसको कहा कि आप इधर से लेकर गए हैं, तो उन्होंने पता नहीं क्या उनके ज़हन में क्या नहीं, ये खुदा की खुदा जानता है। देखिए, कोई भी इतना काफर नहीं है कि कोई बेल्टों के साथ मारे, सुकून मारे, या उसके ऊपर कोई भी ऐसा हाथ उठाया जाए या उसके ऊपर जुल्म किया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा खुदा का खादम नहीं है। मतलब कि ये जो हमारे पर ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम इस चीज़ का कर रहे हैं कि इन्होंने बेल्टें मारी हैं, इन्होंने मुक्के मारे हैं, इन्होंने पता नहीं उनके बाल पकड़े हैं, थप्पड़ मारे, पता क्या क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि देखिए कि खुदा से डरें, ऐसा ना करें। आज हम पर बात आई है ना, कल को किसी और खादम पर भी ऐसी बात आ सकती है। तो ये ऐसा होगा कि जब हम पर ये बात आ रही, तो आगे ऐसा होगा कि जैसे कोई कलीसिया बुला रही है ना, कोई भी ऐसे घर बुला रहा है, तो कोई खादम उस घर में नहीं जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, तो वो समझेगा कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप देखकर सोचकर बात करें। इनका कुछ नहीं किया, हमारी सोच जो मेहनत थी, 12 साल हो गए मुझे खिदमत करते हुए, उनका कुछ नहीं किया। उन्होंने एक वीडियो के अंदर बोल दिया, इन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने मारा, बेल्ट है इनकी आंखों में। आपने तशद्दुद नहीं किया? नहीं। आपने कत्ल नहीं किया? नहीं। फिर आप उनको क्यों, मतलब ऑफर्स क्यों जा रही हैं आपकी जानिब से कि आप हमारे साथ बैठ के पैचअप करते हैं, हम आप ये मामला जो है वो बैठ कर ख़त्म करते हैं? फिर क्यों आप ऑफर्स क्यों कर रहे हैं? ये चीज़ है कि ये जो चीज़ है, मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, उनकी तरफ से कॉल आती है, उनकी बेटी जो कॉल करती है,
मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, सुना दूँ? नहीं वो हम सुनवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर उसकी कॉल आती है उसकी बेटी की, तो वो कहती है कि पास साहब आप ऐसे करें कि आप मेरे रूहानी फादर हैं, तो आप ऐसा करें कि मैं आपको इधर से केस से निकाल देती हूँ। मुझे केस से निकाल रहे हैं, क्यों उस केस से निकाल रहे हैं कि जो हमने कुछ किया ही नहीं। वो गुफ्तगू करने वाली खातून तो बताया जा रहा है कि आपकी भांजी है या भतीजी है, देखिए उनको बार बार कॉल कर रही है, कह रही है कि आप आएँ, बैठ के मामला सुलझाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, पैचअप कर लेते हैं, जैसे आप खुश होते हैं वैसे हम मैनेज करते हैं, लेकिन इस बात को ख़त्म करते हैं। वो चीज़ वो सब फेक है, सब झूठ बोल रहे हैं। देखें कि अगर वो बच्चे हैं, वो बच्चे क्या कह सकते हैं, ना तो बच्चों को इतनी अथॉरिटी है दी हुई है हमने घर के अंदर कि वो किसी को कॉल करे। हाँ, ये कॉल कर रहे हैं बार बार कि आपको हम निकाल देते हैं। मैं वॉइस सुना सकता हूँ आपको कि जबकि उसके पापा ने ये कहा है कि आप साइड पे हो जाएं और इन तीनों को मैंने सज़ा दिलवानी है। ये भी बात सामने आ रही है। वो खातून ये भी कहती है कि आप इमरान अंकल को जो है वो निकाल दें। इमरान अंकल जो है वो बेकसूर है, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जिन्होंने ये गुनाह किया, उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अंकल बेगुनाह, अंकल बयान दे देते हैं आपके हक़ में कि उन्होंने तशद्दुद किया है। इनके हक़ में देखें कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? अगर ये ब्लेम जो मुझ पर कर रहे हैं, ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर मैं उनका ये सिर्फ माइंड ये है कि ये जो इनके ख़िलाफ़ बोले तो ये फंसे, ये निकल जाए। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, ये भी खुदा के खादम है, हम भी खुदा के खादम हैं। हमने कुछ किया ही नहीं तो हम उस चीज़ से निकले क्यों? हम तो उनका सामना कर रहे हैं। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि हमने वीडियो भी अपना अपलोड की है कि जिसने भी बात करनी, कोई ऐसा मीडिया वाला है जो हमसे बात करना चाहता है, तो हम तैयार हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये सारा ड्रामा रचाया गया है आपके खिलाफ? जी। क्यों? पैसों के लिए। कितने पैसे हैं आपके पास? कोई भी नहीं है, बस उनकी मतलब कि कोई भी काम उनकी ये ज़हन होता है कि उनकी ये बात होती है। क्या सासाजात हैं आपके पास जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम पास्टर इमरान साहब से पैसे ले लेंगे? नहीं, देखे ना, अभी तो जो उनकी समझ लग रही है, मतलब कि वो जब मुझे कह रहे हैं कि इसको निकाल देते हैं, आपने खुद बयान दिया कि वो कहते हैं कि आपको निकाल देते हैं, अंकल बेकसूर है। ठीक है, आपने जवाब, खातून कह रही, वो जो मुबैना तौर पर आपकी भांजी है, वो कहते हैं कि वो आपकी भांजी है, आपकी भतीजी है, और वो रिकॉर्डिंग्स मुझ तक पहुंची। सुना सकता हूँ कि जब उस वॉइस के अंदर उसने कहा कि अंकल हम आपको निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप साइड पे हो जाए। उनका क्या ज़हन है कि ये मुझे निकाल देंगे, इनको फंसा देंगे और बाद में मुझे कहेंगे तो आप पैसे दे दें, आप साइड पे हो जाए। सब पैसों की डिमांड के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? सर जी, मेरे ख्याल में तो यही है। आपके पास पैसे हैं? नहीं सर, मैं खुद अपना काम करता हूँ। ठीक, क्या काम करते हैं आप? ये लेडीज शूज़ का ना, लेडीज शूज़ के नीचे जो सोल कटिंग नहीं होता, वो, और हमारा लेडीज शूज़ पत्री का काम। फिजिकली भी मेहनत करते हैं? जी सर, मेरी मतलब के काम भी करता हूँ, साथ साथ खिदमत भी करता हूँ, और अपनी जेब से कर रहा हूँ। खुदा का शुक्र है, किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, खुदा का शुक्र है। अपनी जेब से कमा रहा हूँ, खुद लगा रहा हूँ। एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैंने दोनों तरफ का मौक़िफ़ अच्छी तरह से, पूरी तरह से दिखाने की और बताने की कोशिश की है। अब फ़ैसला आपने ख़ुद कर लेना है कि ये पास्टर साहिबान जो हैं ये सच कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका फ़ैसला आपने ख़ुद कर लेना है। इसहाक़ जवेद को इस प्रोग्राम तक ले इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।